व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ पोषणजीत और आप देख रहे हैं पोषणजीत फिटनेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। तो बहुत से लोगों को पता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, तो सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो गाइज, हम बात करेंगे आज कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो हम अपने दिन भर के डाइट में इन सारी चीज़ों को लेते हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता है कि हम कितने परसेंट प्रोटीन, कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट और कितने परसेंट फैट रेगुलर हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि हम अपने डाइट में इन तीन चीज़ों को कितने परसेंट रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन 4 चीज़ों से बनता है: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। तो प्रोटीन 3 तरीके का होता है, एक कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा इनकम्प्लीट प्रोटीन और तीसरा कंप्लीमेंट्री प्रोटीन। मतलब कंप्लीट प्रोटीन जो है वो आपके अमीनो एसिड से मिलते हैं, मतलब जिनमें 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि हमारे बॉडी में जो अमीनो एसिड बनते हैं, तो 10 तरह के अमीनो एसिड हमारे बॉडी में खुद बनते हैं और 10 तरह के अमीनो एसिड हमें बाहर से, जो डाइट लेते हैं हम, वहाँ से हमको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो एनिमल प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन है, क्योंकि इसमें 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। तो आप जैसे एनिमल प्रोटीन खाते हो, मांस खाते हो, मच्छी खाते हो, अंडे खाते हो, तो वो सारे कंप्लीट प्रोटीन के अंदर आते हैं। और दूसरा जो है इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन का मतलब है आप जितना भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाते हो, जितना भी आप दाल खाते हो या कोई भी जो वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं, वो सारे इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं। उनमें 20 तरह के अमीनो एसिड नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ अमीनो एसिड उनमें प्रेजेंट नहीं रहता है, तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं। तो जो लोग वेजिटेरियन से, वो लोग ज़्यादातर इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है कंप्लीमेंट्री प्रोटीन। कंप्लीमेंट्री प्रोटीन का मतलब है आप दोनों खाने को मिक्स करके जो प्रोटीन आपको आ रहा है, जैसे आप दाल चावल खा रहे हो या आप राजमा चावल खा रहे हो या इन तरह के प्रोटीन खा रहे हो, तो इसमें आपका कंप्लीमेंट्री प्रोटीन बन जाता है। मतलब इनमें दोनों को मिलाकर आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है। और प्रोटीन का काम क्या है हमारे बॉडी में? हम जो प्रोटीन खाते हैं किस लिए खाते हैं? तो प्रोटीन का सबसे बड़ा काम है हमारे मसल्स को रिकवर करना, हमारे मसल्स को ग्रो करना। तो गाइस, प्रोटीन हमें अपने टारगेट के हिसाब से लेना चाहिए। मतलब आप अपने गोल सेट करें कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं तो आप आपके बॉडी के हिसाब से पर केजी के हिसाब से 2 ग्राम प्रोटीन लेंगे। अगर आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या आप कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, तो आपके लिए 1 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन लेना सही नहीं होगा। क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा अगर आप लोगे, उसको आप यूज़ नहीं करोगे, तो आप उस प्रोटीन को आप स्टोर नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी में जितना हमारे रिक्वायरमेंट है, जितना हमें चाहिए होता है, उससे ज़्यादा प्रोटीन हमारे बॉडी में नहीं रहता है। वो टॉयलेट के थ्रू बॉडी से निकल जाता है। तो गाइस, आप अपने गोल को सेट करें। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप मसल गेन करना चाहते हैं, तो पर केजी बॉडी के हिसाब से आपको 2 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप 2 ग्राम नहीं ले सकते हैं, तो आप कम से कम 1.5 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लें। तो गाइस, हमारा जो दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भी 2 तरह के होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी 3 चीज़ों से बनते हैं। प्रोटीन यहाँ पे 4 चीज़ों से बनता है और कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से बनता है: कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का मतलब भी वही है, कार्ब से कार्बन, ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से 3 चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का 2 फॉर्म होते हैं, एक सिंपल कार्ब्स, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो सिंपल कार्ब्स में आप
आपको बहुत ज़्यादा शुगर मिलते हैं, मतलब आपको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए सिंपल कार्ब्स लोग खाते हैं, लेकिन ज़्यादा सिंपल कार्ब्स खाना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंपल कार्ब्स आप जितना ज़्यादा खाओगे वो आपको ब्लड को स्पाइक करेगा और धीरे धीरे आपको डायबिटीज़ होने का खतरा हो सकते हैं। तो गाइस, सिंपल कार्ब्स आप उतना ही खाइए, सारा दिन में आप 1 या 2 मील सिंपल कार्ब्स का ले सकते हैं। और दूसरा जो है वो है कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब में 3 चीज़ें होते हैं, इसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं, शुगर होते हैं और स्टार्च होते हैं। स्टार्च मतलब आप जो कोई भी अनाज खाते हो उसके ऊपर का जो परत होता है उसको स्टार्च कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब आपके ब्लड को उतना ज़्यादा स्पाइक नहीं करता है, और आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओगे मतलब आप ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ओट्स, दालिया, ये सारे चीज़ अगर खाओगे तो आप देखोगे कि आप दिन भर ज़्यादा आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे एनर्जी देता है, बहुत फास्ट आपको ब्लड को स्पाइक नहीं करता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना आपके सेहत के लिए अच्छा है। तो कार्बोहाइड्रेट हम किस लिए खाते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें एनर्जी मिलती है और दिन भर का काम हम सही तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो गाइस, जितना भी अनाज है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और शुगर भी होता है। तो आपको पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, और कार्बोहाइड्रेट का भी 2 फॉर्म है। आपको सिंपल कार्ब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब आप जितना हो सके अपने डाइट में ऐड करें। तो गाइस, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा फॉर्म है फैट, मतलब आप दिन भर में आपको जितना कैलोरीज चाहिए होता है, आपको जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, अगर आप उससे ज़्यादा खाते हो और आप कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते, एनर्जी को नहीं खर्च करते, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का काम ही होता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनाना, जो ग्लूकोज से हम एनर्जी लेते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फैट, बहुत से लोगों को लगता है कि फ़ैट खाना खाने से हम अपने बॉडी में फ़ैट बढ़ा लेंगे या हम मोटे हो जाएंगे। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी चीज़ का ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए, इससे आपके बॉडी में एक बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फैट भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, फैट हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, हमारे स्किन के लिए अच्छा है। तो फैट खाने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो गाइस, फैट भी 3 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। तो सैचुरेटेड फैट जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देते हैं और हमें इन फ्यूचर हार्ट अटैक का बीमारी हो सकता है। तो ये हार्ट से रिलेटेड है। ज़्यादा आप बैड कोलेस्ट्रॉल जैसा चीज़ खाओगे तो आपकी जो हार्ट है वो दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपको सैचुरेटेड फैट से जितना हो सके आपको दूर रहना चाहिए। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट भी 2 तरह के होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो जो अनसैचुरेटेड फैट है वो गुड फैट है, मतलब आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। तो आप जितना हो सके जो हेल्दी फैट है वो अपने डाइट में ऐड करें। आप जितना भी नट्स खाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसमें आप हेल्दी फैट आपको मिल जाएगा। आप एग यॉक खाते हैं, एग यॉक के अंदर भी आपको हेल्दी फैट मिलता है। अगर आप अलग से किसी मेडिसिन शॉप से आप ओमेगा 3 फिश ऑयल लेते हो तो इस फिश ऑयल में भी आपको बहुत ज़्यादा फैटी एसिड मिल जाएगा, जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आप फैट अपने डाइट में ऐड करें, लेकिन आपको जो गुड फैट है उनको अपने डाइट में रखना है, बैड फैट को अपने डाइट से हटा देना है, तभी आप अपने हार्ट को सुरक्षित रख पाएंगे। नहीं तो आपको
फ्यूचर में जाके हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो गाइस आप ध्यान रखें इन चीज़ों को। तीसरा जो है वो ट्रांस फैट जो प्रोसेस फूड है, मतलब मार्केट में आप जिन जिन तरह के आप फूड खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, आप बिरयानी खाते हो या कोई भी तला हुआ चीज़, चिकन की कोई भी चीज़ खाते हो तो वो प्रोसेस फूड होता है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बैड फैट होते हैं जो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। आपके शरीर एक बीमारियों का घर बन जाएगा अगर आप अच्छे चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, अच्छे डाइट फॉलो नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलेंगे। तो आपको हर रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करना है और अपने डाइट में जो हेल्दी डाइट है उसको ही आपके डाइट में ऐड करना है। आपको बाहर की चीज़ें खाना कम से कम आपको बंद कर देना है। आपको ज़्यादा बाहर की चीज़ आपको नहीं खाना है, उल्टा सीधा खाना आप नहीं खाएंगे। आप अच्छे डाइट ले तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो गाइज़ आप कैसे काउंट कर सकते हैं अपने कैलोरीज़ को जो आप दिन भर में खाते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना कैलोरीज़ खाते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने BMR को चेक करना है। ज़्यादातर लोगों को जो मेल होते हैं उनको दिन भर में 2500 कैलोरी लेना चाहिए, जो फीमेल होते हैं उनको 2000 कैलोरीज देने चाहिए। तो अपने गोल के हिसाब से इन चीज़ों को समझना है कि आप दिन भर में आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, आप कितने कैलोरीज लेते हो, आपको कितना कैलोरीज लेना चाहिए। सबसे पहले आपको BMR कर लेना है। BMR से आपका जितना कैलोरीज आएगा उससे आप अपने कैलोरीज को सेट कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले प्रोटीन 45% प्रोटीन, यानी आपका जितना भी BMR आएगा, आपका जितना भी कैलोरीज डेली इंटेक होगा उससे आप 45% प्रोटीन को रखेंगे। मतलब जितना भी आपके BMR आता है उससे आप 45% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका प्रोटीन इंटेक आपको कितना चाहिए। ऐसे ही आपको कार्बोहाइड्रेट को भी करना है। जैसे कि मैंने एक सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं दिन भर में 2500 कैलोरीज लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका परसेंटेज निकला हुआ है। जैसे कि 45% मैं प्रोटीन लेता हूँ पर डे, तो मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन करके आया है 1125। और दूसरा जो है वो है कार्बोहाइड्रेट 35%, यानी 875 किलो कैलोरीज। और तीसरा जो है वो है फ़ैट। तो फैट मैं यहाँ पे 20% मैंने रखा है, जो कि 500 किलो कैलोरीज़ के अंदर है। तो कैसे आप समझेंगे कि आपको प्रोटीन से कितना कैलोरीज आ रहा है, आपको कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरीज आ रहे हैं, आपको फैट से कितना कैलोरीज आ रहे हैं। तो आपको सिंपल सा एक चीज़ ध्यान देना है। प्रोटीन में सबसे पहले कार्ब की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 किलो कैलोरीज मिल जाते हैं। दूसरा जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन में भी आपको 4 किलो कैलोरीज मिल जाएंगे। और तीसरा जो है फ़ैट में 9 किलो कैलोरी आपको मिलती है 1 ग्राम में। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, फैट्स आपके डाइट में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको 15 से 20% ही अपने डाइट में फ़ैट को रखना है, वो भी आपको हेल्दी फ़ैट रखना है। आप बाहर के जितना भी खाना है, फ्राई फूड आपको नहीं खाना है, उन चीज़ों को आप अवॉइड करें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने एक खुद का डाइट प्लान बना सकते हैं। तो इस दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कि हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, हम माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों लेते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट से हमारे बॉडी में कितने फ़ायदे हैं और ना लेने से क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे जो लाल कलर का बटन है उस पर क्लिक करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल सके। तो वैसे चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।